Hello everyone, welcome back. Yes. So hello everyone, welcome back to your YouTube channel Simplify Maths with Lalit. Hope everyone is doing great, awesome as always. चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ही स्पेशल डे हमारे लिए क्योंकि आज हमारे चैनल की फर्स्ट एनिवर्सरी है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। It's first birthday of our channel Simplify Maths with Lalit. Thank you so much guys for supporting throughout the 1 year. So हम पहले 2-3 महीने काफी एक्टिव थे, फिर 5-6 महीने हमने चैनल पे कुछ खास नहीं किया, फिर हम वापस एक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, एंड 365 सब्सक्राइबर हो चुके हैं हमारे, और ये 100 वीडियो भी 100 वीडियोस आज हमारे हो जाएंगे चैनल पे। तो ये कुछ 99 वीडियो है, जो भी 99 100 वाला जो भी है, आगे पीछे अपलोड जो भी होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम काफी चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। हम 50 डेज हार्ड चैलेंज कर रहे हैं। आज 21 है, 21, 12, 22 को हमने अपना चैनल स्टार्ट किया था और आज 23 हो चुका। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं ना। बहुत ही खुशी के 2 पल वाला टाइम है हमारा। ओके, तो 50 डेज हार्ड चैलेंज में डे 21 है। इसके लिए हमने पहले 2-3 वीडियो एक दिन में अपलोड कर दिए हैं ताकि वो बना रहे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा हो चुका है। उम्मीद कर रहा हूँ आपने देख लिया होगा अच्छे से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक चीजें आपको पता ही है, और जितनी जो चीजें क्वेश्चन में लगेगी वो मैं बता दूंगा ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही a² + bx + c, उसमें x आपको पता ही है -b + -रूट b² - 4ac। और भी इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें पढ़नी चाहिए आइडियली। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। चलो आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, लोकेशन ऑफ रूट। पहले तो मैं ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें यहाँ समझा देता हूँ। अब लोकेशन ऑफ रूट मतलब क्या होता है? कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो आप हमेशा पहला स्टेप क्या करें? जैसे मान लेंगे 2x² + 4x - 9 = 0। हमेशा पहले इसको 1 बना लें। 1 बना लें या पॉजिटिव बना लें। 1 बनाने का तरीका क्या है? डिवाइड बाई 2 करते हैं। जैसे आपका a कितना है? 1, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब a > 0 होता है तो आपका ये पैराबोला होता है, राइट? आपको बताइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर खुलेगा, अगर a नेगेटिव है तो नीचे। तो हम नीचे वाला केस ही हटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं? अब जैसे ऐसा केस दिया कि कंडीशन सच दैट बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन एनी कांस्टेंट 3, 4, k, मान लेते हैं 4 से दोनों वैल्यू बड़ी है। अब जो ये होती है ना, वर्टेक्स बोलते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स आप याद रखेंगे। x होता है -b/2a और y होता है -d/4a। तो ये आपको रट लेने हैं। ठीक है, ज्यादा उस पर भी चर्चा नहीं करेंगे। तो ये वैल्यू हो गई -b/2a, x = तो हम क्या बोलेंगे? -b/2a इज ग्रेटर देन 4 या फिर और k, अगर k के टर्म्स में। तो दूसरी चीज, d इज ग्रेटर देन = 0 क्योंकि दोनों रूट एग्जिस्ट करें। और तीसरी कंडीशन क्या होगी? ये ऐसा है, अगर आप f(4) डालेंगे तो f(4) क्या हो गया? ग्रेटर देन 0। अब जो आपने पढ़ा होगा सेम ये कंडीशन है, बट यहाँ पे a के साथ हो गया होगा। ठीक है, ये अब थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया है। अब हमारा जो केस है वो ये कह रहा है कि एक रूट है। अगर मान लो अगर बीच में कोई रूट आ जाए, कि मान लो कि जो 4 है, x = 4, वो बिटवीन है अल्फा और बीटा के। मान लो बिटवीन मतलब कहीं पे भी हो सकता है। तो इसमें एक ही कंडीशन लगने वाली है, कुछ खास ज्यादा लगने वाला नहीं है। क्या लगने वाला है? कि f(4) < 0, क्योंकि दोनों रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों रूट के बीच में है, तो d > 0 लगाने का कोई पॉइंट नहीं है। अब और -b/2 हमें नहीं पता इस तरफ आएगी उधर आएगी, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये क्लियर है? ये क्लियर है। अब दूसरी एक लास्ट चीज जो इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली लगने वाला है, अब बोल देंगे कि ये वैल्यू बड़ी तो 4 से है बट छोटी है 5 से। मतलब बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 4 बट 5 इज इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा ना। ये अब देखो, तो इसमें क्या ध्यान रखना है? क्योंकि 5 एग्जिस्ट कर रहा है तो d < 0 सब बोलने की कोई जरूरत नहीं है। f(4) क्या है? पॉजिटिव। f(5) क्या है? नेगेटिव। तो हम क्या लिखेंगे? f(4) × f(5) क्या हो गया? नेगेटिव। ये कंडीशन यूज करेंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो पहले क्वेश्चन में थोड़ी थ्योरी हमने कर ली, तो जब भी चैप्टर स्टार्ट होगा तो वो वाला वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। ठीक है, ज्यादा नहीं। द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k है ना, अभी 23 का क्वेश्चन है। फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल 1 to 2 एंड अदर रूट लाइज इन द इंटरवल 2 to 3। इसका क्या मतलब हुआ? कि 2 रूट है अल्फा बीटा। अब पहला रूट है वो किसके बीच में? ये x = अल्फा ही होता है, x = बीटा होता है। तो पहला रूट है 1 और 2 के बीच में। अब 2 कहीं पे भी हो सकता है। दूसरा रूट है 2 और 3 के बीच में। तो अभी मैंने जस्ट कंडीशन बताया था, f(1) क्या होगा? पॉजिटिव। f(2) अरे पॉजिटिव मतलब f(1) मतलब y क्या आ रहा है? आप देखोगे ऊपर आ रहा है पॉजिटिव। f(2) मतलब नेगेटिव। तो ये होगा <0। और यहां से हम क्या बोलेंगे? ये एक केस हमने लिखा, अब ये एक केस अलग से हो जाएगा। ये हो जाएगा f(2), f(3) <0। ठीक है, चलो तो सॉल्व करते हैं। दोनों होना चाहिए था, इट शुड बी एंड। तो f(1), तो इसके अंदर 1 रखते हैं,
ठीक है, अब 1 रखेंगे मेरे साथ, सो दिस इज 2 माइनस 8 प्लस के, एफ ऑफ 2 रखिए, तो 2 देखिए मेरे साथ, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, तो 8 माइनस 16 माइनस 8, तो माइनस 8 प्लस के लेस देन 0, तो एक्चुअली ये क्या बन गया, के माइनस 6 के माइनस 8 लेस देन 0, यहां से एक कंडीशन आई है। अब एफ ऑफ 2 तो एग्जैक्टली वही है, तो डायरेक्ट लिख देता हूं के माइनस 8, एफ ऑफ 3, तो देखिए 3 रखेंगे, 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, 8 इंटू 3 24 प्लस के, अरे यार ठीक है, तो हम ये समझ रहे थे इसमें कि ये हो गया प्लस के, ठीक है, 18 माइनस 24, अब ये हो गया, तो 18 माइनस 24 मतलब माइनस 6 हो गया, तो ये हो गया के माइनस 6 लेस देन 0, तो दोनों सेम आ गई लकीली, वरना हम इंटरसेक्शन लेते हैं। ठीक है, अब इनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसमें एक चीज ये ध्यान रखनी है, इक्वल टू 0 करेंगे हम पहले, हमेशा कोफिशिएंट 1 रखना, कोफिशिएंट 1 ना हो, जैसे माइनस 2 हो गया तो 2 तो बाहर ले लेंगे, और माइनस अगर बाहर लेंगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज होती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले इनको इक्वल टू 0 करो, क्या आ जाएगा, के इक्वल टू 6, के इक्वल टू 8, तो नंबर लाइन पे बनाएंगे हम 6 और 8। अब कोई भी वैल्यू 6 8 के बाहर रखो, क्या साइन आएगा, 8 के बाहर 10 रखते हैं, 10 माइनस 6 पॉजिटिव, 10 माइनस 8 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, कभी भी चेक कर लेना, ऑल्टरनेटिव चलता है, स्क्वायर वेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो अलग केस है, इस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो 6 to 8, तो के बिलोंग्स टू क्या आ रहा है, 6 to 8। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब इंटीजर, 6 और 8 के बीच में ओपन ब्रैकेट है, मतलब 6 और 8 इंक्लूडेड नहीं है, तो इनके बीच में एक ही है, के इक्वल टू 7 इंटीजर वैल्यू। अब 7 तो ऑप्शन में नहीं, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्या वाला, नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ के कितना हो गया, एक ही वैल्यू आई है, तो हो गई नंबर ऑफ के इज 1। ठीक है, क्लियर है, चलो चले आगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छे क्वेश्चन लिए ना मैंने, तो आपको मजा आएगा, थोड़ा कुछ चैलेंजिंग होगा बट वही फन है, वही सीखेंगे आप। देखो, आप ये क्वेश्चन देख के मन करेगा क्वेश्चन ही सॉल्व ना करे, छोड़ के आगे बढ़ जाए, बट करना है। क्या बोल रहा है, x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। ठीक है, एक एस सेट की बात कर रहा है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ठीक है, अब ये कुछ तो क्वाड्रेटिक कैसे है मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ तो अजीब लग रहा है, तो मैं लिखता हूं 9 to the power 1 माइनस 10 स्क्वायर, मतलब 9 to the power माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है सर, ये मैं लिख सकता हूं 9 to the power 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको मैं लिख सकता हूं 9 अपॉन 9 to the power 10 स्क्वायर एक्स, बिल्कुल 9 to the power 10 स्क्वायर एक्स। अब दिखा, हाँ सर, अगर 9 to the power 10 स्क्वायर एक्स को कुछ नया मान लू, बिल्कुल सही है, इसको टी मान लेते हैं। ठीक है, तो टी कितना हो गया, 9 की पावर 10 स्क्वायर एक्स। सो दिस इक्वेशन वुड फॉर्म, इट बी लाइक 9 by t plus t is 10, so it's equal to 9 plus t square is 10t। ठीक है, एलसीएम ले लिया, तो इक्वेशन बन जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 10t प्लस 9 इक्वल टू 0। दिस इज t माइनस 9, t माइनस t प्लस 9 इक्वल टू 0, t कॉमन, t माइनस 9 माइनस 1 कॉमन, t माइनस 9 इज 0, t इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब दो केसेस बन गए, सोचते हैं क्या है, t इक्वल टू 9 है, तो यहां लिख देते हैं। ठीक है, घबराना नहीं है, इसमें अच्छा क्वेश्चन है, तो अभी मेरे साथ बने रहेंगे। t मतलब 9 की पावर 10 स्क्वायर एक्स, 9 की पावर 10 स्क्वायर एक्स 9, 9 की पावर 1 मतलब 10 स्क्वायर एक्स कितना हो गया, 1। तो अब 10x क्या हो गया, प्लस माइनस 1, या तो आप n पाई प्लस माइनस वो भी कर सकते हैं। अब प्लस माइनस 1 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, अब माइनस 1 कब होता है, माइनस पाई बाई 4 पे, और प्लस 1 कब होता है, पाई बाई 4, ये हमें याद रखना है। तो ये दो वैल्यू आ गई। अच्छा, और सोचते हैं, ये पहला हो गया, फिर है 9 की पावर 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, 1 को क्या लिख सकते हैं, 9 की पावर 0, बहुत बढ़िया, तो 10 स्क्वायर एक्स क्या हो गया, 0, तो x क्या हो गया, सॉरी 0, अरे x हो गया ना 0, तो हमारे पास आ गई 3 वैल्यू। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ठीक है, तो लेट एस सेट, तो हमारी हो गई माइनस पाई बाई 4 और 0। अब क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन पे आते हैं कि फाइंड करो बीटा, बीटा क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो बीटा मैं फाइंड कर लेता हूं, डरना नहीं है क्वेश्चन से। x बिलोंग्स टू समेशन n 10 स्क्वायर एक्स पे थे, मतलब जो भी सेट में क्या 3 वैल्यू आ गई मेरी, 0 माइनस पाई बाई 4, इसको उठा के इसमें रख दो, और जो आ जाएगा वो बीटा हो जाएगा। तो बीटा क्या हो जाएगा, सबसे पहले 0 रखते हैं, 10 स्क्वायर 0, तो 10 स्क्वायर 0 ही होता है, फिर आएगा 10 स्क्वायर माइनस पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 ही हो जाएगा, और 10 स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर, वो मैं समझा रहा हूँ। अच्छा 3 भी है, सॉरी, 3 इंटू 3, तो 10 स्क्वायर 12, तो ये हो गया 2 10 स्क्वायर पाई बाई 12, ये वैल्यू हो चुकी है। अब पाई बाई 12 मतलब 180 अपॉन 12, आपका हो गया 15 डिग्री। अब ये काफी लोगों को यहाँ पे भी, हाँ, तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लिया हमने, तो टेंशन नहीं लेना है। तो 2 10 स्क्वायर पाई मतलब 180,
180/12, ठीक है। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ 32 15 डिग्री। अब 10 15 कैसे निकालते हैं, जस्ट टू क्विकली गिव एन आइडिया। 10 15 डिग्री इज 10 45 माइनस 10 30, ठीक है। तो 10 45 इज 1 माइनस 1/√3 अपॉन 1 + √3। डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, मैं डायरेक्ट वैल्यू बता दूं, ठीक है, आप रट लेना। हाँ, 1 माइनस √3 माइनस 1 अपॉन √3 + 1, ये होता है 10 15, जिसको आप लिख सकते हैं 2 माइनस √3, हाँ 2 माइनस √3। तो इसकी वैल्यू हो गई 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलो, तो ये कितना हो गया, ओपन कर लेते हैं, 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 माइनस 2√3 माइनस 4√3 + 3, तो हो गया 2 × 7 माइनस 4√3, ये हो गया बीटा। तो बीटा इक्वल टू, ओपन कर लेते हैं, 14 माइनस 8√3। अब क्वेश्चन में पूछा है बीटा माइनस 14, बीटा माइनस 14 हो गया माइनस 8√3। अब रख देते हैं इसमें, तो 1/6 इंटू इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा 64 × 3, तो हो गया 32 आ रहा है क्या, 32 चेक करते हैं, बहुत ही लंबा क्वेश्चन हो गया। ये हुई ना बात, मजा आया कि नहीं गाइस, इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अब ये, और तो मैं अच्छे क्वेश्चन उठा के लाया हूं सीधा आपको पहली क्लास में, कि आप ये क्वेश्चन पहले ये आप देखोगे ना 23 के हैं सब, तो आप देख के डरो ना, मैं आपको करवा दूं। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान से समझेंगे, पहले दूसरा वाला ले लेते हैं, ये फिर समझ लेंगे। हाँ, तो देखो, लेट अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ दिस, तो x², मैंने लास्ट में कॉम्प्लेक्स चैप्टर पढ़ाया था, तो आपको ध्यान रखना है, x हो जाएगा √2 प्लस माइनस √ मेरे साथ 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 4 × 2, तो 8/2, तो हो गया √2 प्लस माइनस √6i, ठीक है, √6 और √-1, ठीक है। अब √2 कहने को तो कैंसिल कर ही सकते हैं, √2 कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया ओके, √3/2 के टर्म्स में लिख लेंगे इसको, 1/√2, ओके ओके, तो ये हो गया 1 प्लस माइनस √3i/2। अब ये बन गया, ठीक है, x। अब ध्यान से देखना, एक प्लस और माइनस है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, √2, यह है 1/2 प्लस माइनस √3i/2। अब मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में लास्ट में बताया था 1/2 क्या होता है, cos 60 डिग्री, और √3/2 sin 60 डिग्री। सो दिस इज e⁻i π/3, और प्लस और माइनस दोनों, क्यों, क्योंकि एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो दोनों आ जाएगा, इस पर ज्यादा टाइम पास नहीं करते हैं। और ये माइनस ओमेगा भी है, आप ओमेगा भी इसको मान सकते हो, ठीक है। चलो अभी आ जाते हैं टॉपिक पे। अब अल्फा की पावर 14, तो √2 × e⁻ π/3 × 14, एक प्लस हो जाएगा, और प्लस √2 e⁻i π/3 × 14 का माइनस, है ना, प्लस माइनस है तो 2 हो गए। अब इसकी भी पावर 14 चढ़ जाएगी, इसकी भी पावर 14 चढ़ जाएगी, तो √2 की पावर 14 कॉमन, है ना। अब मेरे साथ ध्यान से देखना, अब इसको हम ओपन करते हैं, तो ये क्या है, e⁻ 14/3 रहेगा, जो भी है, तो e⁻ 14/3 रहेगा, तो ये होगा, पहले होगा cos 14/3, और ये होगा प्लस i sin 14π/3। अब ये क्या हो जाता है, माइनस cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, और sin माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, 14/3, तो ये कैंसिल हो गया, जो भी है। तो √2 की पावर 14 मतलब 2 की पावर 7, है ना, ये कैंसिल हो गया। अब ये हो गया 2 × cos 14π/3, cos 14π/3 इज 15π माइनस π/3, विच इज 5π माइनस π/3। आप इसको 3π प्लस 2π/3 मत लिखना, क्योंकि 2π/3 जब भी हम एंगल लिखते हैं प्लस माइनस में, वो हमेशा 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। अब cos 5π, 5π मतलब ये माइनस दिस, cos 5π माइनस थीटा मतलब माइनस cos थीटा, तो माइनस cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, तो माइनस 2 की पावर 7 × 2 × cos π/3 60 डिग्री, तो -2, देखो 32 होता है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 is 64, then 2 की पावर 10 is 128, so this should be 128, so option should be ideally D। ये हो ना बात, इसको माइनस ओमेगा करके भी लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया, है कि नहीं, मस्त, मजा आया, है ना। अब इसके जैसा एक और, तो इन क्वेश्चंस को देख के ही हम डर जाते हैं, कहीं पे अल्फा की पावर 23 14, अब उसको हम ओपन ही नहीं कर सकते हैं, है ना, वो मत सोचना अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कुछ कर पाएंगे। अब यहाँ पे आते हैं ना, मेरे साथ आ जाओ फटाफट, x² प्लस √6x प्लस 3 = 0,
अब देखो मैं हूं अभी एक और चीज हमने इस क्वेश्चन में ये सीखी कि अगर एक है z और है 1/z, ये हमेशा होता है 2 cos थीटा, मतलब z है e की पावर i थीटा और कुछ जो भी अगर सेम आगे मॉड z, ठीक है, ये हो गया 1/e की पावर माइनस थीटा, मतलब e की पावर माइनस थीटा। तो इसमें आता है cos प्लस साइन और इसमें होता है cos माइनस साइन, साइन साइन कैंसिल, 2 cos होता है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो तो आ जाते हैं, तो अब x हो गया -√6 प्लस माइनस √6 माइनस 4 इंटू 3 12/2, x हो गया -√6 प्लस माइनस √6i/2। अब सबको पता है √6 कॉमन ले लेते हैं, आगे बन गया -1 प्लस माइनस 1i, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो डिवाइड बाई √2, डिवाइड बाई √2, मल्टीप्लाई बाई √2, क्यों, क्योंकि इसे कॉस बनाना है, समझ में आया ना। तो वो कैसे करते हैं, जो भी इधर कोफिशिएंट हो इसको हम a प्लस आई बी √a² प्लस b² से डिवाइड कर देना, हमेशा आ जाएगा। तो ये हो गया √6 बाई, तो ये √3 लिख दो मैं डायरेक्ट, कैसा हुआ, इसको लिखेंगे √2 इंटू √3 या √12/4, अरे ये हो गया √12 और 4 होता है 2 होता है √4, तो √3, ठीक है। अब माइनस आप ध्यान देना, -1/√2 और 1/√2, पहले इसकी बात कर लेते हैं। अब cos 1/√2 होता है π/4 पे, माइनस होता है 3π/4 सेकंड क्वाड्रेंट, और उसमें ये हो जाता है पॉजिटिव, एक बार आएगा 3π/4, फिर एक आएगा नेगेटिव, उसमें क्या हो जाएगा -3π/4, तो इसको हम लिख देंगे e की पावर i प्लस माइनस 3/4, प्लस माइनस आगे लिखो, कहीं पे भी लिखो। इसके लिए क्वेश्चन थोड़े बहुत ही अच्छे में लेके आया हूं, तो आपको गिव अप नहीं करना है इस पे, है ना। इस चैप्टर में थोड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अब ये हो गया x, एक हो गया प्लस और एक हो गया माइनस, ठीक है। अब आते हैं, पहला क्वेश्चन है अल्फा की पावर 23 प्लस बीटा की पावर 23, इसका मतलब देखो डायरेक्ट समझो, अल्फा एक पॉजिटिव है, e की पावर √3 है, तो √3 तो ठीक है, √3 की पावर 23 बाहर रख लेते हैं। अब जो भी है √3 और वो सब तो हम लिख लेंगे, √3 को हटाते हैं, √3 अभी बीच में आ रहा है हमारे फालतू, तो देखो √3 ठीक है, जो भी उधर है। अब e की पावर एक है i 3π/4 इंटू 23 और प्लस है e i की पावर -π/3π/4 इंटू 23, तो पहले बताया था e की पावर i थीटा, e की पावर तो 2 cos थीटा, बहुत बढ़िया। तो यहां से मेरा निकलेगा, तो देखो आप डायरेक्ट लिखना आप सीख पाएंगे, तो यहां से आएगा, इनमें निकलेगा √3 की पावर 23 और ब्रैकेट में ये दोनों हो गया 2 cos 3π/4 इंटू 23, समझ आ रहा है, बढ़िया। अब इधर अल्फा की पावर √3 की पावर 14 और वही सेम क्या हो जाएगा 2 cos 3π/4 की इंटू 14 होल अपॉन √3 की पावर 15, 2 cos 3π/4 इंटू 15 प्लस √3 की पावर 10, 2 cos 3π/4 इंटू कितना हो गया 20 हो गया, क्या है 10 हो गया 10। अब इसे हमें सॉल्व करना है। अब √3 की पावर ऊपर से मैक्सिमम ये है 14, ऊपर आ जाएगा √3 की पावर 14 और नीचे मैक्सिमम आ जाएगा √3 की पावर 10, ये हो जाएगा √3 की पावर 14 गया तो √3 की पावर 9। अब 2 cos, अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो अब ये है मसला तो है 69/4, 69 मतलब 70 नहीं, 72 भी नहीं, 68, ये लगे 70 कर लेंगे, हाँ 70/4, 30/4, हाँ नहीं 4 का मल्टीपल, तो 4 का मल्टीपल आएगा 72, 68, 68 प्लस 1, हाँ 60 नहीं 66 नहीं 60, 64, 68, 68 प्लस 1, तो 68 प्लस 1 विच इज π/4, 68/4 मतलब 239 नहीं 38, सॉरी 38 नहीं 34, तो 17 π/ प्लस 17 मतलब यहाँ पे होता है प्लस π/4 मतलब नेगेटिव, तो ये हो गया -2 cos π/4 मतलब 1/√2 प्लस अब 2, वैसे तो 2 को भी कैंसिल कर दो तो ज़्यादा बढ़िया है, अब 2 हट गया, अब cos ये हो गया 42, 3 इंटू 14, 42 मतलब 40 प्लस 2 नहीं 42 डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है क्या, देखते हैं, ये हो गया 21, ये हो गया 2, 21 प्लस π/2, cos 21 π/2 तो हम डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। 21 जैसे मैंने बता रखा है, ये ऊपर होता है ना, ये होता है 4n प्लस 1 π/2, ये होता है 4n प्लस 3 π/2, तो 21 π/2 मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो cos ये हो गया अपना π/2, तो ये हो गया 0, हाँ ये हो गया 45 मतलब 44 प्लस 1/4, तो 11 प्लस ये भी हो गया नेगेटिव,
तो हाँ थोड़ी वैल्यू काफ़ी खिंच गई है। √3 की पावर 5 इंटू 1/√2 और ये हो गया 300, ये कैंसिल होके 0 ही बन जाएगा मुझे लग रहा है। 5 ये हो गया 2, ये हो गया 15 और पाई तो है ही, 75 पाई, 75 पाई आ गया है। 75 पाई मतलब ऑड पाई मतलब -1, तो बहुत ही ख़राब वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो इसको अभी सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे, आ जाएंगे। ठीक है, चलो ओके गाइस, तो हमने क्वेश्चन देख लिए हैं, उस पर थोड़ा सा आप कैलकुलेशन देखना क्योंकि क्लास एक्सटेंड ना हो इसके लिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, होप यू एंजॉय टुडेस वीडियो। आई एम योर मैथमेटिक्स प्रोफेसर ललित रंगाल साइनिंग ऑफ। वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड एंड बी स्मार्ट, एंड इट इज our very special day, so please comment below how was your journey and everything, and share with your friends है ना। सब्सक्राइबर बढ़ा लेते हैं हम, 365 सब्सक्राइबर हो रखे हैं हमारे 365 डेज में। ठीक है, चलो बाय गाइस।